अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm और वूल है 3 प्लाई की। मैजिक रिंग बनाएंगे यहाँ पे। फिर एक चेन लेंगे, 2 और 3 चेन। फिर इसी रिंग के अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने 14 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब इस धागे को इस तरह खींचेंगे और ये जो हमने चेन बनाए थे उसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर एक चेन लेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट यहाँ पे 1 और सेम इसी स्टिच के अंदर 2। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशे और फिर इंक्रीज़ करेंगे 2 सिंगल क्रोशे, सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह बार बार इसको रिपीट करते हुए हम एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको बना लिया है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच। इसी तरह हम इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे, एक चेन और स्लिप स्टिच के साथ। यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन और धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पे हम फ्लावर बनाएंगे, तो इसके लिए मैजिक रिंग, फिर 1 2 चेन और इसी रिंग के अंदर यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 और 2 चेन और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसी तरह इसको रिपीट करते हुए हम 5 दफ़ा बना लेंगे और फिर इस तरह ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको बना लिया है। अब एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम ब्राउन कलर का धागा यूज़ करेंगे, मैजिक रिंग। उसके बाद यहाँ पे एक चेन लेंगे, 1 चेन और इसी रिंग के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। यहाँ पे हम 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर इस धागे को इस तरह खींचेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 1 चेन और इसी स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशे और फिर ये 2, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इंक्रीज़ करते जाएंगे इसी तरह और इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन और इसी स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंक्रीज़ करेंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। अब उससे नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंक्रीज़ करेंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इस जगह पे स्लिप स्टिच करेंगे, इसको इस तरह टर्न करके इस साइड से हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर इसको दोबारा टर्न करेंगे और इसके यहाँ पे ये इसके बैक लूप में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फ्रंट लूप में नहीं बनाएंगे, बैक लूप में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह इसको बनाते हुए हम
एंड तक बना लेंगे। इसके बैक लूप में ही बनाएंगे। यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। अब इस जगह पे हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और इसी तरह सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे दोनों लूप्स के अंदर। हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे और इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको बना लिया है। अब इस जगह पे हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन और इसी तरह हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे और इस तरह यहाँ पे हम 3 राउंड और बना लेंगे। यहाँ पे मैंने ये 4 राउंड एक एक सिंगल क्रोशे के बना लिए हैं। अब इस जगह पे हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 1 चेन और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसकी फ्रंट लूप के अंदर। ये देखें इस तरह जस्ट फ्रंट लूप के अंदर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हम इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे। इसके फ्रंट लूप के अंदर सिर्फ बनाएंगे। यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। अब नेक्स्ट स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे हम। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पे इसकी फ्रंट लूप के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे।